हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे सरल हिंदी पाठमाला कक्षा 3 एक पाठ जो सिर्फ पढ़ने के लिए दिया है और ये है एक चित्रकथा। इस चित्रकथा का नाम है जैसे को तैसा। आज यहाँ पर हम देखेंगे इस कहानी का वाचन करेंगे, इस कहानी का वाचन और समझेंगे एक सुंदर कथा को। कहानी का नाम है जैसे को तैसा। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो, अर्थात एक सुंदर सी चित्रकथा जैसे को तैसा। इस कहानी में कुल मिलाकर 3 पात्र हमारे सामने हैं। पहला है हिरण, दूसरा है खरगोश और तीसरा है सियार। तो तीनों मिलाकर यहाँ पर कौन सी कहानी हमें बताते हैं, कौन सा नैतिक मूल्य हमारे सामने आता है, देखेंगे अब हम। पहले खरगोश हिरण से बात करता है और कहता है, हिरण भाई हमारा जंगल कितना अच्छा है, बस यह सियार अपनी चालों से बाज नहीं आता। उसी वक्त सियार दूसरी जगह पर कुछ करता रहता है और यहाँ पर हिरण खरगोश को बताता है, लो उधर देखो, वह रहा सियार, पता नहीं वहाँ क्या कर रहा है, आओ देखें। उसी वक्त सियार दूसरों के लिए कुछ न कुछ नया काम कर रहा है, अर्थात दूसरों का नुकसान हो जाए। अब देखिए, मैं इस गड्ढे पर घास बिछा देता हूँ, शाम को खरगोश और हिरण इधर से लौटेंगे और जाएंगे सीधे गड्ढे में। बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पर सियार खरगोश और हिरण के लिए एक गड्ढा बना रहा है, बना दिया है और उसके ऊपर वो घास बिछा रहा है ताकि वो अनजाने में उस गड्ढे में गिर जाए और उसको उसका मज़ा मिल जाए। अब आगे, सियार भाई जल्दी चलो, तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम्हारी पत्नी बच्चे जल जाएंगे, जल्दी चलो जल्दी चलो। अब ये किसने कहा? हिरण ने सियार से। और फिर वो देखना चाहता है कि दूसरों के लिए कोई मुश्किल बनाने वाला, कोई नुकसान के लिए कारण बनने वाला जब अपने घर परिवार की बात आती है तो वो क्या करता है। तो यहाँ पर उसने एक बात बता दी जो झूठ थी। आगे, इतने में सियार के मन में खलबली मच गई और सियार ने क्या कहा? क्या कहा? मेरे घर में आग लगी है, मैं अभी जाता हूँ। अर्थात उस वक्त उसने तुरंत भरोसा भी रख लिया और कह दिया कि मेरे घर में आग लगी है तो मुझे तुरंत जाना चाहिए, और उसी हड़बड़ी में वो उसी रास्ते से जाने लगा। और इतने में उसे ये याद नहीं रहा कि मैंने हिरण और खरगोश को गड्ढे में गिराने के लिए उस पर घास बिछाई थी और एक गड्ढा भी खोदा था ताकि वो दोनों इसमें गिर पड़े। लेकिन गड़बड़ी में क्या हुआ? सियार ही उस गड्ढे में जाकर गिरा। और अब क्या होता है देखेंगे आगे। हाय हाय, मैं मर गया, मेरी कमर टूट गई। अब यहाँ पर चित्र में देखिए, मुझे यहाँ से निकालो, मुझसे गलती हो गई, मेरे घर में आग लगी है, मेरी पत्नी बच्चे मर जाएंगे। यहाँ पर सियार जो खुद अभी गड्ढे में गिरा है दूसरों को मदद करने के लिए पुकार रहा है, दूसरों को अर्थात हिरण और खरगोश को मदद के लिए पुकार रहा है। और अब वो कहता है कि मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई, मेरी पत्नी और बच्चे जल जाएंगे, तो मुझे यहाँ से निकालो। अब हिरण क्या कहता है देखेंगे। क्यों सियार भाई, मज़ा आया? क्या तुम्हें यह पता नहीं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी में गिरता है?
अब हिरण ने उसको बता दिया कि दूसरों के लिए अगर हम कुछ काम ऐसा करने के लिए जाए जो हमारे कभी कभार हमारे लिए भी नुकसानदायक हो जाता है। अंत में देखेंगे अभी। हाँ हाँ हाँ, अभी तुम यही आराम करो। वैसे तुम्हें बता दे कि तुम्हारी पत्नी बच्चे सही सलामत हैं। तुम्हारे घर में कोई आग नहीं लगी है। तो यहाँ पर हिरण ने पहले उसको बता दिया कि तुमने एक गलत काम किया था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी में गिरता है, और सियार की वैसी हालत हो गई। गड्ढा तो खोदा था हिरण और खरगोश के लिए, लेकिन गिरा कौन? वो खुद, अर्थात सियार। अब हिरण अंत में उसको बताते हुए जाता है कि तुम यहीं पर आराम करो, और जो झूठ मूठ खबर हमने बनाई थी कि तुम्हारे घर में आग लगी है, पत्नी बच्चे जल जाएंगे, वो सब झूठा है। अब तुम उनकी चिंता मत करो और यहीं पर सही आराम से रहो। तो तुम्हारे घर में कोई आग नहीं लगी है। तो इस तरह से ये सुंदर सी कहानी हमें क्या बताती है? जैसे को तैसा। एक सियार ने हिरण और खरगोश को गिराने के लिए, उनका मजाक करने के लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन वह खुद उसी में जा गिरा। इसीलिए हमेशा दूसरों का भला हो, अच्छा हो, ऐसे ही काम हमारे हाथ से होने चाहिए। तो ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। नई नई कहानियाँ हम देखेंगे, नए नए पाठ भी देखेंगे। अगला पाठ हमारा पिकनिक हम बहुत जल्दी आपको दे देंगे, अपलोड किया जाएगा। तो बार बार नए नए पाठों के साथ, कहानियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका मज़ा ले सके, अपने ज्ञान की वृद्धि कर सके। तो मिलेंगे बार बार, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।